हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को कराना चाहती हूँ मैं हमारे ठाकुर जी और राधिका प्यारी जी के दर्शन। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर बातें करेंगे। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी और राधिका प्यारी। आपको थोड़ा नजदीक से बताती हूँ, देखिए कितने प्यारे लग रहे। आज जैसे कि ठंडी शुरू हो गई है तो मैंने आज उनका प्यारा प्यारा सा श्रृंगार किया है ठंड से बचने के लिए। तो इतने प्यारे लग रहे। कैसे लगे हमारे राधिका प्यारी और ठाकुर जी? बहुत प्यारे हैं ना। वैसे तो वो हमेशा से ही प्यारे लगते हैं, उसमें तो हम बस कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है कि मैं उनके बारे में क्या बताऊं। ठीक है, चलिए आज का व्लॉग जो है ना वो है बेडरूम से रिलेटेड। जैसे कि बेडरूम सबके पास होता है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अलमारी और बेड। तो जैसे कि मेरे बेडरूम में बेड तो है ही नहीं, तो वो सबसे जो जरूरी चीज है वो है अलमारी, जिसे वार्डरोब भी हम कहते हैं। तो आज मैं ऑर्गेनाइज करूंगी हमारे वार्डरोब। जैसे कि आप ये हमारा बैग का देख रहे हैं ना, शोकेस जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ा सा है। देखिए बहुत बड़ा, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इसे मैंने कुछ ऑर्गेनाइज किया है थोड़ी सिस्टमेटिकली। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि मैं कैसे इसे ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि आप सबसे ऊपर के वो चार देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर जो चार है, तो उसमें ये लास्ट फर्स्ट वाला है जो ये कोने वाला, मेरी आप उंगली देख रहे हो, ये साइड आप देख पा रहे होंगे। तो ये साइड का जो कोना है ना, वहां पर मैंने एक्स्ट्रा प्लास्टिक के जो होते कंटेनर वगैरह एक्स्ट्रा जो मुझे यूज नहीं होते वो मैंने रखे। उसके बीच में जो है ना, जो दो साथ में और डोर है, वहां पर मैंने रखा है ठाकुर जी के सामान जो ऋतु अनुसार मुझे जरूरत पड़ती जाती है। तो वो सारे ही मैंने उसमें सामान रखे हैं। और जो मैं सीजन वाइज निकालती हूँ, जैसे समर है, विंटर है, रेन टाइम है, तो वैसे मैं उसी में से निकालती हूँ और उन्हें मैंने सारे ही बॉक्स में संभाल के रखे हुए हैं। और ये साइड में जो कोने वाला है उसमें मैंने रखे हैं प्लास्टिक के कैरी बैग्स एंड एक्स्ट्रा बैग्स जो होते हैं, जो हमें काम आते हैं। तो मैं कैसे करती हूँ, घर पे बहुत सारे बैग्स जब जमा हो जाते हैं ना, तो उन्हें अच्छे से धो कर जो धोने जैसे होते हैं या कुछ भी, उन्हें अच्छे से साफ वगैरह करके पैक करके मैं वहां पर रख देती हूँ। तो बड़े छोटे सारे ही साइज के मुझे वहां पर मिल जाते हैं, मतलब घर पे फैलाव नहीं रखती हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि हमें एक जगह ऐसी होनी चाहिए जिसे हम छोटे छोटे चीजें, जरूरी नहीं है कि स्पेशली आप एक ऐसा जगह रखें, जो कि मेरे पास ऐसी जगह है तो मैंने रखा है। अगर नहीं है तो आप छोटे छोटे बॉक्स आते हैं ना, उसमें रख कर भी आप ऐसे कोई भी खाने में, मतलब डोर में रख सकते। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर के चार जो है वो उस तरह से हुए। उसके बाद जो ये जो ऊपर से सेकंड फ्लोर, सेकंड लाइन आती है, सेकंड रो, जैसे हमारे मंदिर के बाजू में है ये साइड में, तो वहां पर मैंने रखे हैं सारे हमारे पूजा पाठ के सामान जो कि मुझे पूजा में यूज होता है। जैसे बाती है, धूप है, माचिस है या टीका वगैरह, बहुत मतलब वो सब मैंने घी वगैरह वहां पर रखा है। उसके बाद वहाँ ये साइड ऊपर तो आप देख पा रहे, ये साइड ऊपर तो सारे टेडीज एंड वो शो के पीस में रखती हूँ। उसके नीचे है टीवी मेरे पीछे साइड में। और यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैंने बनाई है अब ठाकुर जी की हवेली, जिसे मुझे अभी श्रृंगार करना, मतलब सजाना थोड़ा बाकी है। नॉर्मली मैंने एडजस्ट कर लिया है अभी, तो ये सजाऊंगी तब मैं आप सभी के साथ शेयर भी करूंगी। तो वहाँ सिर्फ ठाकुर जी हमारे रात को आराम करते हैं, तो मैं पर्दा लगा देती हूँ और हमारा ये फैन चालू होता है। जो पहले ना ठाकुर जी की हवेली यहाँ पर थी तो बहुत बड़ी थी। यहाँ देखिए आप वायर भी देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर पंखा वगैरह सारी सेटिंग की हुई थी। तो अब मैंने फिलहाल वो निकाल दी है क्योंकि ये बहुत बड़ा वार्डरोब था। तो यहाँ पर देखिए बहुत सेटिंग तो कर दी है। देखिए काफी सारा सामान मैंने बॉक्स में रख दिया है, जैसे चादर है, कुशन कवर है, जो मुझे कभी कभी यूज होते हैं, तो वो सारा ही मैंने यहाँ लिया। यहाँ पर जो है ना, यहाँ मेरे मंदिर के सारा ही सामान रखती हूँ, जैसे दिया है, धूप करने, मतलब जो ब्रास के और तांबे के जो बर्तन होते हैं ना, वो सारे मैंने ये डोर में रखे, ताकि पूजा करते करते हम तुरंत ले सके और वो यूज कर ले।
उसके बाद ये नीचे साइड में आप और एक डोर देख रहे हैं, तो इसमें मेरे सारे ही कांच के सामान रखे हैं। देखिए यहाँ पर मेरे सारे ही कांच के सामान, जैसे ये कप्स वगैरह जो मुझे कभी कभी यूज होते हैं मेहमान आने के वक्त, तो ये सारा सामान है ना यहाँ ऊपर था, तो उससे मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो ये डोर में मेरे एक्स्ट्रा सामान है, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हमें यूज होता है वो मैंने सारे ही यहाँ पर रखे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरी सिलाई मशीन का सामान रखा है, जैसे क्लोथ है और धागा एंड ऑल है, जो मुझे यूज होता है। मोती, मतलब मैं ठाकुर जी की जब भी कुछ मुझे बनाना होता है या सिलना वगैरह होता है तो वो सारा, जैसे ये बहुत मैसी है तो मैं बता तो दे रही हूँ आपको, बट ये बहुत मैसी पड़ा है देखिए। तो ये ऑर्गेनाइज अभी करना बाकी है, जैसे मैंने सबकी जगह फिक्स कर ली कि ये मुझे रखना है, यहाँ रखना है, तो इसमें मुझे काफी सारा काम करना बाकी है। तो यहाँ पर मैंने ये सारा ही सामान रखा है। उसके बाद यहाँ अगर नीचे बात करते हैं ना, तो यहाँ के नीचे सामान में मैंने ठाकुर जी के मेरे सारे ही श्रृंगार के सामान रखे हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज रखती हूँ। यहाँ मेरे ग्रंथ होते हैं, यहाँ उनके टॉयज है, यहाँ पर उनकी पाग पगड़ी वगैरह है देखिए, और यहाँ पर एक बड़ा सा कंटेनर है ना, उसमें सारे ही उनकी माला वगैरह रखी हुई है। तो कुछ ऐसा सा मैं ये सारे ही लेकर श्रृंगार का सामान यहाँ रखती हूँ, ताकि जब भी मैं सेवा करने बैठूँ ना तो तुरंत से मुझे सामान मिल जाए और इजीली मैं कर लूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम सेवा यहीं पर बैठकर करती हूँ। देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पर ही हमारे ठाकुर जी विराजमान है और यहाँ पर ही मैं सेवा करती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ये पूरा ही शोकेस मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। बस ये एक है जो मैं बैठे बैठे यूज करती जाऊंगी, जो चीजें नहीं चाहिए वो जाने दूंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने पूरा ही ये शोकेस ऑर्गेनाइज किया। वैसे तो आपको एक बात बता दूं कि हमें जब भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं हमारा सामान वगैरह, तो हमें टाइम टू टाइम, मतलब 3-4 महीने में हमें उसे चेंज करना चाहिए, जगह चेंज करनी चाहिए। उससे होता क्या है, खराब चीजें निकल जाती है अंदर। मतलब काफी बारी ऐसी होती है, पूजा पाठ के कुछ सामान लेके आए या कुछ कपड़े वगैरह लेके आए या कुछ भी है, तो हम लोग ना एक जगह रख के फिर भूल जाते तो होता क्या है, नई चीजें लानी पड़ती है और ये सारी चीजें वैसी की वैसी ही खराब हो जाती है, बराबर। तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है कि हम लोग इसमें ऑर्गेनाइज इस तरह से करते रहे। और ये शौकेस में है ना, मतलब मैं हर 2-3 महीने में सब चेंजेस होते रहते हैं, जैसे ये सामान वहाँ चला जाता है, वहाँ का वहाँ चला जाता है, बस ऐसे घूमते रहता है, तो काफी खराब चीजें भी निकल जाती है और ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। तो कुछ ऐसा मैंने ये शोकेस का ऑर्गेनाइज जो मेरे हॉल में है उसका किया। वैसे तो आपको बता दूं ये वीडियो है ना बहुत लंबी हो जाएगी, तो शायद मैं इसे 2 पार्ट में कर दूंगी। एक्चुअल में मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे बेडरूम का ही शेयर करने वाली थी, बट मैंने सोचा चलिए इसका भी आपको इसी व्लॉग में बता दूं, क्योंकि ये वीडियो मैंने शूट नहीं की, क्योंकि शूट करती तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने नहीं किया था। बस आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया कि मैंने किस तरह से ये पूरा ही ऑर्गेनाइज किया। तो बस ऐसे ही ऑर्गेनाइज, जैसे यहाँ की सारी बुक्स वगैरह थी ना, वो मैंने बेडरूम में ले ली है। तो अब कबर्ड में और वार्डरोब में काफी जगह खाली भी हो चुकी है, तो मैं नए तरीके से कुछ वहाँ भी ऑर्गेनाइज करूंगी। वहाँ का ढेर सारा सामान है ना, मैंने यहाँ पर आने दिया। तो इसमें जितना भी सामान रखा हुआ है ना, जैसे चादर वगैरह, कुशन कवर, उसमें सारी फिनाइल की गोलियां डाल के, जो प्लास्टिक के होते हैं बॉक्स आते हैं साड़ी वगैरह रखने के लिए, उसी में मैंने सारा सजा दिया है। तो अंदर की काफी जगह खाली हो गई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बेडरूम में, और कितनी जगह है, क्या क्या मैं करने वाली हूँ वो सब शेयर करती हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा बेडरूम, जहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं, ये मेरे वार्डरोब है, क्योंकि ये वार्डरोब है, ये मतलब मिरर है, मिरर के पीछे हम काफी सारा सामान रखते हैं, ड्रेसिंग टेबल टाइप। और यहाँ पर भी एक वार्डरोब है, मतलब 3 वार्डरोब का है। तो ये क्योंकि हमारा बेडरूम बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट नॉर्मली ठीक है, तो ये इसीलिए इतने साइज का ही है। और नीचे आपको बता दूं तो नीचे इस तरह से ये एक ड्रॉवर है और यहाँ पर एक बुक्स है। तो देखिए मैं यहाँ पर चांदी की बुक्स लेकर आई हूँ, तो ये पूरा ही है।
और इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं ना, तो देखिए ये ऊपर जो मैंने बनाया है अपने हाथों से बनाया है, बड़ी सी एक थैली होती है बहुत बड़ी ना, तो उसको मैंने बैग टाइप बनाया और ऊपर से चेन लगा दी। तो इसमें मेरे सारे ही जो गद्दे, तकिया, कवर एंड ऑल होता है, तो वो सारा ही मैंने रख रखा है। और यहाँ पर है ना, मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर है मेरा कबर्ड। तो कबर्ड में आपको बता दूं तो यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर जैसे लॉकर होता है और सारा, क्योंकि मुझे सब चेंज करना है, सब एडजस्ट करना है, तो पूरा ही मैसी पड़ा है। देखिए सारा ही, क्योंकि अभी 2-3 दिन से मैं भी बिजी थी मेरी दीदी की डिलीवरी में, तो कुछ कर नहीं पाई घर पे प्रॉपर। यहाँ पर भी एक ड्रेसिंग टेबल टाइप है, यहाँ एक ड्रॉवर है, मैं थोड़ा आपको नीचे करके बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक कबर्ड है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन मैंने साड़ी कलेक्शन में आपको बताया हुआ है, ये पूरा साड़ी का ही है, तो इसे मुझे तो ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं ऑर्गेनाइज ही रखती हूँ। देखिए ज्यादा कुछ मैसी होता नहीं है इसमें, टाइम टू टाइम में जैसे कपड़े निकालती हूँ तो धो कर रख देती हूँ। यहाँ पर ड्रॉवर है, तो इसमें मेरा हमेशा का कॉस्मेटिक्स जो मैं यूज करती हूँ डेली यूज का, सिंदूर है, बिंदी है, वो रखती हूँ। और यहाँ पर है ना नए कपड़े रखती हूँ। तो बस इस तरह से ये पूरा ही मेरा कबर्ड है। तो इस कबर्ड को मुझे करना है अब ऑर्गेनाइज। और यहाँ पर आप देखिए कबर्ड के ऊपर भी मैंने जो रखा है ना, ये रख रखा है, तो उसमें भी है बहुत पुराने कपड़े, बहुत पुराने, मतलब जानवी जब छोटी थी ना, तो उसके कपड़े उसमें रख रखे हैं। तो बस कुछ ऐसा सा है मेरा ये बेडरूम। आपको बता दूं, मैं दरवाजे के पास रख के आपको बताती हूँ कि मेरा बेडरूम कितना है। तो देखिए ये कुछ कितना है मेरा बेडरूम। ये दोनों विंडो के बीच में है कबर्ड, और यहाँ जो मैंने वार्डरोब बताया, और ये बस नॉर्मली यहाँ पर बिस्तर लग जाए इतनी ही जगह है। तो बस मैं इस तरह से, ये इतना है। देखिए वैसे काफी बड़ी है, यहाँ 4 लोग आराम से सो सकते हैं, बट इतनी जगह है, तो इसे मुझे करना है ऑर्गेनाइज। तो अभी मैं फटाफट से निकाल लूंगी सारे ही जो इसमें कबर्ड में कपड़े वगैरह है, वो निकाल कर मैं पहले ले जाऊंगी हॉल में, ताकि यहाँ जगह खाली हो जाए, और हॉल में उसे पहले मैं सारे ही। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया है कोने के वार्डरोब से। तो ये एक बड़ी सी ट्रॉली है जो आप जानते हैं मैं बर्तन रखने के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो ड्राई है पूरी तरह से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ मयूर के कपड़े। तो फटाफट से सारे ही कपड़े मैं ट्रॉली में निकाल लूँगी और हॉल में ले जाकर रख दूँगी। तो उससे क्या होगा, ज़रा बेडरूम में जगह भी मिलेगी, और कुछ अच्छे कपड़े, कुछ जो पुराने हो चुके हैं, वो सारे ही यहाँ से मैं निकाल पाऊँगी। और यहाँ पेपर वगैरह भी साफ़ करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बड़ी सी ट्रॉली भर ली है, अभी से ले जा रही हूँ हॉल में। और फिर वापस आकर मैंने नीचे के जो जो ड्रॉवर है, नीचे के 2 होते हैं, उन्हें भी खाली कर रही हूँ। वहाँ पर देखिए मयूर के नाइट ड्रेस वगैरह होते हैं और मेरे डेली यूज़ के कपड़े होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा खाली कर लिया। और ऊपर जो है मयूर के इस्त्री किए हुए कपड़े हैं आयरन के, तो वो तो मैं नहीं निकालूंगी। और ये वाले वार्डरोब में जो ऊपर की साइड आप देख रहे, वहाँ मेरा सारा ही कॉस्मेटिक और जो फंक्शन में यूज़ होता है वो कटलेरी रखी हुई है, तो उन्हें मैं अब नहीं निकालूंगी, थोड़ी देर बाद निकालूंगी। पहले तो मुझे कपड़े ही सारे समेटने हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए जानवी का वार्डरोब भी खाली कर रही हूँ। तो उसके कितने सारे डायपर अभी पड़े हैं, वो यूज़ नहीं कर रही, तो उन्हें भी एक अच्छी सी कैरी बैग में भर कर मैं रख दूँगी, या किसी को ज़रूर हो तो दे दूँगी, ताकि यूज़ हो जाए। अभी जानवी तो यूज़ नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे ही कपड़े खाली कर लिए और ये वार्डरोब भी खाली हो चुका है। तो अब ले जा रही हूँ मैं इन सबको हॉल में। तो देखिए कितने कपड़े सिर्फ 2 हाफ वार्डरोब में थे, यहाँ पर मैसी पड़े। जानवी के मैंने अभी ट्रॉली में ही रखे हैं, उसे नहीं निकाला। तो इसे मैं यहाँ पर पहले जो फैला है उन्हें पहले सब समेट लूँगी, तय कर लूँगी, उसके बाद जानवी के निकालूंगी। तो यहाँ देखिए मैं बैठ गई हूँ मस्त घड़ी पैर को फोल्ड करके। और यहाँ मैं पहले तो मयूर के जो कपड़े हैं इस्त्री के आयरन करने के लिए वो दे दूँगी, या तो मैं खुद जब टाइम मिले तो कर दूँगी, बट ज़्यादा है तो शायद मैं दे ही दूँ बाहर। और यहाँ पर देखिए ये सारे ही कपड़े जो है ना पहले मैंने तय कर ले रही हूँ, ताकि कुछ भी मैसी ना हो, और 1 बाय 1 अच्छे से समेट भी लूँ।
तो देखिए यहाँ पर जितने भी पहले मयूर के पैंट्स है, जीन्स है, वो सब तय कर रही हूँ। और उनके जीन्स मैक्सिमम है ना आयरन किए हुए होते हैं और आयरन करे हुए जो पैंट है वो साथ में रख दी है। मैंने वार्डरोब में इसी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। ऊपर की साइड उनके सारे ही शर्ट रखती हूँ हैंगर में और नीचे की साइड सारे ही पैंट। और यहाँ पर देखिए नाइट ड्रेस वगैरह जो कुछ भी है उन्हें अच्छे से तय कर ले रही हूँ। और जो पुराने मुझे अब परफेक्ट नहीं हो रहे, मतलब फिट हो रहे वगैरह, तो वो सारे ही पुराने कपड़े एक साइड निकाल दे रही हूँ। तो वो किसी को दे दूँगी या फिर कहीं और कुछ मतलब हो जाएगा यूज़, तो वो ड्रॉवर में से निकल जाएंगे। तो बस अब इसे सारा ही कर लेती हूँ पहला समेट के, मतलब सारे ही कपड़े कर लेती हूँ तय। और आप इस वीडियो को है ना नेक्स्ट पार्ट में भी देखिए, क्योंकि ये सारा ही करते मुझे बहुत टाइम लगेगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसे मैं अभी यहाँ स्टॉप करती हूँ।